सत्ताधारी पार्टी के सांसद नेता जो चाहे कर सकते हैं, जो बयान चाहे दे सकते हैं, लेकिन जब बात विपक्ष की आती है तो एफआईआर कर दी जाती है, धाराएं लगा दी जाती हैं। लेकिन जब बात सत्ताधारी पार्टी की हो तो इनके नेता खूब विवादित बयान देते हुए घूमते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। इसी तरह गुजरात पुलिस, जहां पर दशकों से बीजेपी की सरकार है, वहां की पुलिस कांग्रेस के सांसद पर सिर्फ एक कविता पोस्ट करने पर ऐसी धाराएं लगा देती है जिसमें लोगों के बीच धार्मिक दुश्मनी बढ़ाने की बात कही जा रही है। जब कांग्रेस सांसद गुजरात हाई कोर्ट जाते हैं तो वहां पर भी कोई सुनवाई नहीं होती है, लेकिन अभी ये मामला देश के सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात पुलिस पर ही अब सवाल भी खड़े कर दिए हैं। एफआईआर में किसी कार्रवाई पर भी रोक लगा दी है और यहां तक कि गुजरात पुलिस को ही नोटिस जारी करते हुए कहा है कि ये एक कविता है, ये किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है। अगली बार दिमाग लगाकर अदालत में वापस आना। दरअसल कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो को पोस्ट किया था जिसमें वो हाथ हिलाते हुए चल रहे थे और उन पर फूलों की पंखुड़ियां बरसाई जा रही थी। इस वीडियो में बैकग्राउंड में कविता की आवाज भी आ रही थी जिसमें एक खून के प्यासे लोगों को सुनो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था। बैकग्राउंड में बस्ती कविता को लेकर ही जामनगर के रहने वाले किशन भाई नंदा एफआईआर दर्ज करवाने पहुंच जाते हैं और खुद गुजरात पुलिस ने कांग्रेस सांसद के खिलाफ आरोप लगाते हुए एफआईआर भी दर्ज कर दी थी। गुजरात पुलिस ने इमरान प्रतापगढ़ी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि इस कविता के बोल भड़काऊ, राष्ट्रीय एकता के लिए नुकसान पहुंचाने वाले और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले थे। 17 जनवरी 2025 को गुजरात हाई कोर्ट ने भी इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और अब कांग्रेस नेता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत भी मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान प्रतापगढ़ी पर एफआईआर दर्ज करने के मामले को लेकर गुजरात पुलिस से ही सवाल पूछ लिए हैं। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और उज्जवल भुइया की पीठ इस मामले को लेकर सुनवाई कर रही थी और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रतापगढ़ी की याचिका को रद्द कर दिया गया था, लेकिन हाई कोर्ट ने कविता के सही अर्थ को नहीं समझा। ये कविता है, ये किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है। इसका संदेश ये है कि अगर कोई हिंसा करता है तब भी हम हिंसा नहीं करेंगे। ये किसी विशेष समुदाय के खिलाफ नहीं है। प्रतापगढ़ी की ओर से सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने भी कहा है कि कानून के साथ ये अन्याय हुआ है। इस मामले को लेकर जस्टिस अभय एस ओका की अध्यक्षता वाली बेंच ने राज्य के वकील द्वारा जो जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगने पर अदालत ने उनको समय दे दिया है 3 सप्ताह का और साथ में ये भी कह डाला है कि जब कोर्ट में वापस आए तो अगली बार दिमाग लगाकर अदालत में वापस आना। इससे पहले 21 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इमरान को अंतरिम राहत देते हुए उनके खिलाफ गुजरात के जामनगर में दर्ज एफआईआर में किसी कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। जस्टिस अभय एस ओका की अध्यक्षता वाली बेंच ने गुजरात सरकार और शिकायतकर्ता किशन भाई नंदा को नोटिस भी जारी किया था और अब फिर एक बार इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात पुलिस और कोर्ट का इमरान प्रतापगढ़ी की वीडियो में पीछे चलती कविता पर एफआईआर दर्ज करने और इसे खारिज करने के मामले को लेकर कह दिया है कि पहले कविता का सही से मतलब समझो, क्योंकि कविता में ऐसा कुछ नहीं है जो किसी धर्म के खिलाफ हो, बल्कि कविता में तो खुद ये कहा गया है कि अगर कोई हिंसा करता है तब भी हम हिंसा नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से भी कहा है कि मामले में अपना विवेक लगाएं क्योंकि क्रिएटिविटी जरूरी है। इसी के साथ जब इस मामले पर राज्य के वकील ने जवाब देने के लिए समय मांगा तो कोर्ट ने साथ में ये भी कह दिया कि जब अगली बार आओ तो दिमाग लगाकर वापस आना। चलो, कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने तो सच्चाई को दिखाया है जिसमें विपक्ष के नेताओं पर एफआईआर दर्ज की जा रही है। कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने तो इमरान प्रतापगढ़ी के ऊपर धाराओं के साथ की गई एफआईआर पर रोक लगा दी है, जो दिखाता है कि देश में सुप्रीम कोर्ट है जो विपक्ष के नेताओं पर की जा रही कार्रवाई पर पुलिस को सच्चाई बता रहा है कि बिना किसी बात को समझे कोई मुकदमा नहीं किया जाए। पहले कविता को सुनो फिर कोई कार्रवाई करो, पहले मामले को समझो फिर कोई कार्रवाई करो। वैसे देश में विपक्ष होना, मुसलमान होना, बस इतना ही काफी है कार्रवाई करने के लिए। अगर आप विपक्ष के नेता हैं, मुसलमान हैं, तो आप पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अगर आप सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं, सत्ताधारी पार्टी के दोस्त हैं, तो आप पर दूर दूर तक भी कोई कार्रवाई नहीं होगी,
कैसे ही भड़काऊ बयान देते चलो, देश का माहौल खराब कर लो, नफरत फैला लो। बीजेपी के नेताओं को ये सब छूट दी गई है, लेकिन विपक्ष के नेता हैं तो बस इसलिए ही आप पर कभी भी कार्रवाई हो सकती है। खैर, अभी मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है। अब देखना ये होगा कि मामले को लेकर कोर्ट आगे क्या फैसला देता है और क्या कार्रवाई करता है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।